हेलो गाइस, राधे राधे, जय श्री कृष्ण। तो सभी कैसे हो? मैं आशा और उम्मीद करती हूँ सभी अच्छे होंगे। तो अपना चल रहा था भगत किसान आंदोलन, ठीक है। तो पिछली क्लास में देखा होगा आपने, जो केरली और सूरपुर नामक स्थान था, उसने वहां पर हाली और दर्जे का काम किया था। आज बात करेंगे आगे की, उससे आगे की। तो बने रहेगा मेरे साथ, स्टार्टिंग से लास्ट तक पूरा मैटर देंगे आपको, ठीक है, डिटेल से। तो चल रहा अपना जनजातीय आंदोलन, चल रहे अपने। जनजातीय आंदोलन में चल रहा अपना भगत किसान आंदोलन। क्या चल रहा है? जनजातीय आंदोलन। जनजाति आंदोलन। अब जनजातीय आंदोलन में अपना चल रहा है भगत किसान आंदोलन, ठीक है। क्या चल रहा है? भगत किसान आंदोलन। भगत किसान इसमें आपने देखा था कल की वीडियो में कि जो वहां पे उकेरली और सूरपुर नामक स्थान पर उसने हाली बनकर कार्य किया था। उसके आगे का देखते हैं। जो पालपट्टा के जो जागीरदार थे, उन्होंने 24 फरवरी 1910 को भीलों से समझौता कर लिया था। उसमें 21 शर्तें रखी गई थी, ठीक है। पालपट्टा के जागीरदारों ने 24 फरवरी 1910 को भीलों से समझौता कर लिया। भीलों से समझौता कर लिया। जो ये समझौता हुआ, इसमें 21 शर्तें रखी गई, ठीक है। इस समझौते में भीलों द्वारा फिर 21 शर्तें रखी गई। ठीक है। इसके बाद में जो गोविंदगिरी थे, 1911 में बेड़सा गांव वापस आकर अपनी धूनें स्थापित करते हैं, ठीक है। 1911 में गोविंदगिरी, गुरु गोविंदगिरी बेड़सा गांव वापस आकर अपनी धूनी स्थापित करते हैं। स्थापित करते हैं। फिर अप्रैल 1913 में गोविंदगिरी को डूंगरपुर पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया, ठीक है। उन्होंने 3 दिन तक इनको बंदी बनाकर रखा, मतलब कैद करके रखा। अप्रैल 1913 को गोविंदगिरी को डूंगरपुर पुलिस ने डूंगरपुर 3 दिन तक बंदी बनाकर रखा। बंदी बनाकर रखा। फिर बाद में, इसके बाद गोविंदगिरी छूट जाते हैं। फिर बाद में 1 अप्रैल 1913 को सरकार ने यूशन खान और गुल मोहम्मद को, इसको गोविंदगिरी को पकड़ने के लिए भेजते हैं।
जिस कारण जो यूसन खान थे उसको तो बीपी जो राव समिति थी उसके द्वारा कैद कर लिया गया और गुल मोहम्मद को भीलों के द्वारा हत्या कर दी गई। ठीक है, एक बार इसको रिपीट कर लो। बात करें भगत किसान आंदोलन की, जो पालपट्टा के जो जागीरदार थे उन्होंने 24 फरवरी 1910 को भीलों के साथ समझौता कर लिया। इस समझौते में 21 मांग मतलब 21 शर्तें रखी गई। क्या 21 शर्तें रखी गई। 1911 में गोविंद गिरी बेड़सा गांव वापस आकर, पहले भी इसने बेड़सा गांव में अपनी धुनी स्थापित की थी, मुख्य केंद्र इस बेड़सा गांव को ही बनाया था इसने। 1911 में गोविंद गिरी बेड़सा गांव वापस आकर अपनी धुनी स्थापित करते हैं। फिर अप्रैल 1913 को गोविंद गिरी को डूंगरपुर पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया, उनको 3 दिन तक बंदी बनाकर रखा, उसके बाद में उनको छोड़ दिया गया। फिर बाद में मतलब पुलिस ने उसको पकड़ने के लिए यूसन खान और गुल मोहम्मद को भेजा। ठीक है, आगे की बात करते हैं। एक अप्रैल 1913 को सूत पुलिस निरीक्षक के द्वारा गोविंद गिरी को पकड़ने के लिए किस किस को भेजा। एक तो गुल मोहम्मद को, और यासीन खान को भेजा। बात करें गुल मोहम्मद की, इस गुल मोहम्मद की भीलों के द्वारा हत्या कर दी गई। ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। ठीक है, एग्जाम में पूछ लिया जाता है। गुल मोहम्मद को भीलों के द्वारा हत्या की गई, भीलों द्वारा हत्या। और जो यूसन खान था अपना, इसको जो बीपी जो मेहरा राव समिति थी उसके द्वारा गिरफ्तार कर लिया गया। बीपी बोरा समिति के तहत इन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। ठीक है, अब बात करेंगे 6 व 9 नवंबर को। 6 व 9 नवंबर 1913 को राजपूतों की दो रेजिमेंटों को स्थापित किया गया। एक तो 7वीं राजपूताना रेजिडेंसी और एक हो गई 104 वेलीजली रेजिडेंसी। ठीक है, 6 व 9 नवंबर को 6 व 9 नवंबर को दो रेजिमेंट स्थापित की गई। 6 व 9 नवंबर को मेवाड़ भील कोर की 2 रेजिमेंट स्थापित की गई। 2 रेजिमेंट स्थापित की गई। पहले तो हो गई 7वीं राजपूताना रेजिडेंसी। पहली कौन सी? 7वीं
राजपूताना रेजिडेंसी और एक दूसरी हो जाएगी 104वीं वेलेजली राइफल्स, वेलेजली राइफल्स, इनको स्थापित किया। बात करें मेवाड़ बिलकोर की, तो इसकी स्थापना ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा 1841 में की गई थी। मेवाड़ बिलकोर की स्थापना ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा, ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा कब की गई? 1841 में की गई, 1841 में की गई, जिसका मुख्यालय, जो इसका मुख्य केंद्र है इसका, वो कहाँ है? खेरवाड़ा उदयपुर। मुख्य केंद्र कौन सा है? कौन सा है? खेरवाड़ा उदयपुर। ठीक है गाइस, तो अब एक बार इसको रिपीट कर लो। बात करें भगत किसान आंदोलन की, ये जो लाइन लिखवाई है मैंने, ये मोस्ट इंपोर्टेंट है। ये 1 अप्रैल 1913 को सूंद पुलिस निरीक्षक के द्वारा गोविंदगिरी को पकड़ने के लिए एक तो गुल मोहम्मद और एक यूशन खान को भेजा, जिसमें जो गुल मोहम्मद था ये भीलों के द्वारा इसकी हत्या कर दी गई, और जो ये यूशन खान था इसको पीपी बोरा समिति के तहत गिरफ्तार कर लिया गया, बंदी बना लिया गया। ठीक है, 6 व 9 नवंबर 1913 को, 1913 को मेवाड़ भीलकोर की दो रेजिमेंट को स्थापित किया गया। पहली तो हो गई 7वीं राजपूताना रेजिडेंसी और दूसरी हो गई अपनी 104वीं वेलेजली राइफल्स। ठीक है, बात करेंगे मेवाड़ भीलकोर की स्थापना की, तो इसकी स्थापना ईस्ट इंडिया कंपनी ने 1841 में की, जिसका मुख्यालय कहाँ है? खेरवाड़ा उदयपुर में। आगे की बात देखते हैं, बने रहिएगा मेरे साथ स्टार्टिंग से लास्ट तक। अब जो अब बताने जा रही हूं मैं, मानगढ़ पहाड़ी हत्याकांड, ये मोस्ट इंपोर्टेंट है, ये एग्जाम में पूछा ही जाता है, पूछा भी गया है। ये हुआ था 17 नवंबर 1913 को। मानगढ़ धाम का विराट सम्मेलन। पहले तो ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब बात करेंगे मानगढ़ धाम का विराट सम्मेलन। कब हुआ था ये हुआ था 17 नवंबर 1913 को। ठीक है, 17 नवंबर 1913 को ये हुआ था। किसके नेतृत्व में हुआ था? तो ये मानगढ़ जो ये सम्मेलन है, ये मानगढ़ पहाड़ी पर हुआ था, गुरु गोविंद गिरी के नेतृत्व में यह सम्मेलन। गुरु गोविंद गिरी के नेतृत्व में गुरु गोविंद गिरी के नेतृत्व में मानगढ़ पहाड़ी पर, मानगढ़ पहाड़ी पर हजारों भील एकत्रित हुए। उस दौरान वहां पर गोलीबारी हुई। इस दौरान यहां पर
अंधाधुंध फायरिंग के कारण कितने भील 1500 भील मारे गए, मतलब शहीद हुए। 1500 भीलों की 1500 भीलों की हत्या हुई। ठीक है, इस हत्याकांड को जलियांवाला बाग हत्याकांड भी कहते हैं। इसको जलियांवाला बाग हत्याकांड भी कहते हैं। जो ये मानगढ़ पहाड़ी पर जो मेला पड़ता है वो कब पड़ता है? मार्गशीर्ष पूर्णिमा को। ठीक है, इस मानगढ़ जो सम्मेलन हुआ था इसके बाद में गोविंदगिरी को गिरफ्तार कर लिया गया। इसके बाद गोविंदगिरी व उनके शिष्य पुंजाधीर जी को गिरफ्तार कर लिया गया। वह उनके शिष्य कौन थे? पुंजाधीर जी। गिरफ्तार कर लिया गया। इसके बाद में जो गोविंदगिरी थी उनकी हत्या हो जाती है कंबोई गुजरात में। ठीक है, 1931 में गोविंदगिरी की मृत्यु हो जाती है। और जो ये भगत किसान आंदोलन जो पुस्तक लिखी थी वो लिखी थी वीके वशिष्ठ ने, ये भी इंपॉर्टेंट है। जो भगत किसान आंदोलन जो पुस्तक लिखी थी इसके जो लेखक थे वो कौन थे? वीके वशिष्ठ। कौन थे? वीके वशिष्ठ। ठीक है गाइस, तो ये अपना भगत किसान आंदोलन यही कंप्लीट होता है। एक बार रिवीज कर लो इसको। बात करें भगत किसान आंदोलन की, बात करेंगे पहले तो जो भगत किसान आंदोलन जो पुस्तक थी उसके लेखक कौन थे, किसने लिखी थी? वो लिखी थी वीके वशिष्ठ ने। ठीक है, जो मानगढ़ धाम जो विराट सम्मेलन है ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, दोबारा से बता रही हूँ आपको। ये हुआ था 17 नवंबर 1913 को। ये हुआ था गोविंदगिरी के नेतृत्व में। किसके नेतृत्व में? गोविंदगिरी के नेतृत्व में। मानगढ़ पहाड़ी पर हजारों भील एकत्रित हुए, हजारों की संख्या में भील एकत्रित हुए। वहां पर अंधाधुंध फायरिंग हुई, उसके कारण 1500 भील शहीद हो गए या मारे गए। कितने? 1500 भील। जो ये हत्याकांड, ये घटना थी, इस घटना को जलियांवाला बाग हत्याकांड भी कहते हैं। ठीक है, इस हत्याकांड को जलियांवाला बाग हत्याकांड भी कहते हैं। और जो मानगढ़ पहाड़ी पर जो मेला पड़ता है वो पड़ता है मार्गशीर्ष पूर्णिमा को। ठीक है, इसके बाद में गुरु गोविंदगिरी व उनके शिष्य पुंजाधीर जी को गिरफ्तार कर लिया जाता है। फिर 1921 में गोविंदगिरी की मृत्यु हो जाती है
और इसी के साथ साथ ये आंदोलन खत्म हो जाता है। आगे बात करेंगे हम इससे अगले वाले जनजातीय आंदोलन की। तो अगर इस वीडियो का कंटेंट अगर आपको मेरा अच्छा लगा तो मेरे चैनल को लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।